बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे, आपको, इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को पैदा फरमाने के बाद एक जिम्मेदारी अता की है, और उस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ का आने वाला हर इंसान इस बात का अपने दिल में अक़ीदा रखे कि इस दुनिया का पैदा करने वाला, इस दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह है, और आने वाले तमाम इंसानों को ये अक़ीदा रखना है कि दुनिया का पैदा करने वाला भी अल्लाह, दुनिया का मालिक भी अल्लाह, रोज़ी देने वाला भी अल्लाह, और इबादत के लायक, सर झुकाने के लायक, माथा टेकने के लायक और परस्तिश के लायक सिर्फ अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह ही है। दुनिया में जो बंदा इस बात का अक़ीदा रखता है उसी के लिए आने वाले कल में कामयाबी लिखी जाएगी, वरना क़यामत के दिन हमेशा नाकाम होने का उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद दुनिया में मुसलमानों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों में से ये है कि बंदा अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाए, अल्लाह के गुनाहों से बच जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुनाहों के अंदर एक गुनाह तो ये है कि मुझे और आपको नज़र आता है, हम नमाज नहीं पढ़ते, ये हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हम रोज़ा नहीं रखते, ये अल्लाह की नाफरमानी है। हम ज़कात नहीं देते, ये भी अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे और आपको माल मिला हुआ है, बावजूद इसके हम ज़कात का एहतिमाम नहीं करते, हज का एहतिमाम नहीं करते, ये अल्लाह की नाफरमानी है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं मेरे भाइयों। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी है जो बहुत बड़े गुनाह होते हैं, बावजूद इसके वो नज़र नहीं आते, इसलिए कि उसको करने वाला जब करता है तो सामने वाले आदमी को वो नज़र नहीं आता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, के मुसलमानों, ए लोगो, तुम वो गुनाह भी छोड़ दो जो ज़ाहिरी गुनाह समझे जाते हैं, और उस गुनाह को भी तर्क कर दो और छोड़ दो जो बातिनी गुनाह समझे जाते हैं। बातिनी गुनाह जो बड़े बड़े गुनाह है मेरे भाइयों, किसी मुसलमान की इज्जत को उछालना, ग़ीबत करना, ताना देना, किसी की टोह में लगे रहना, ये सब ऐसे गुनाह है जो बातिनी गुनाह है। किसी की इज्जत के साथ खेल लेना। मेरे भाइयों, आजकल मेरे और आपके मुआशरे में ज़ाहिरी गुनाह भी आसमान छू रहे हैं, और बातिनी गुनाह भी इस कसरत से हो रहे हैं मेरे भाइयों कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और कलाम मुक़द्दस जो क़यामत तक आने वाली नस्लें इंसानी की हिदायत की ज़मानत अपने अंदर रखती है, उस कलाम मुक़द्दस ने ज़ाहिरी गुनाह के ऊपर भी तंबीह फरमाई है कि ये गुनाह आप नहीं कर सकते, और बातिनी जितने भी गुनाह है अक्सर व बेशतर उन तमाम गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस में निशानदेही फरमाई है। अगर कोई कामयाब मुआशरा बनाना चाहता हो, कोई
अपने आसपास के माहौल को ठीक ठाक करना चाहता हो, अपने घर के माहौल को, अपने गांव और अपने शहर के माहौल को अगर कोई आदमी ठीक ठाक और कामयाब बनाना चाहता हो, तरक्की याफ्ता बनाना चाहता हो, ऐसे दुनिया में आने वाले तमाम ऐसी चाहत रखने वाले इंसानों को चाहिए कि वो कलाम मुक़द्दस का मुताला करे, कलाम मुक़द्दस की तालीमात को अपनाए। अगर कोई आदमी कामयाबी का ख्वाब देखता है, मुआशरे को ठीक करने की वो तमन्ना रखता है और वो कुरान से पीछे हट जाता है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको पसे पुश डाल देता है और उसकी ये तमन्ना और उसकी ये चाहत है कि मेरा घर, मेरा समाज, मेरा मुआशरा, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा स्टेट कामयाबी की मंजिलें तय कर ले। मेरे भाइयों, ये ऐसा ही है कि मई की एक फुल गर्मी हो और आप ये तमन्ना रखो कि अभी बारिश हो जाएगी। मेरे भाइयों, जिस तरह मई के अंदर बारिश नामुमकिन नजर आती है, इसी तरह कलाम मुक़द्दस के बगैर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाए बगैर आप कामयाबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसी कलाम मुक़द्दस में मुझे और आपको कामयाब मुआशरा बनाने का गुण और जो उसका बहुत नुस्खा है, बहुत कामयाब नुस्खा, उसको बताया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो मेरी और आपकी आदत है उसके ऊपर चोट लगाते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। लोगों, तुमको एक दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक दूसरे को मजाक नहीं बनाना चाहिए एक दूसरे का। और औरतों को भी अलग से कहा गया कि औरतों, तुमको भी एक दूसरे औरतों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, मजाक और ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहिए। इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी आप पिक्चर बना रहे हैं, जिसको आप नीचा दिखा रहे हो, वो अल्लाह के नजदीक आपसे कहीं ज्यादा अच्छा हो। आज हम किसी का भी मजाक उड़ा लेते हैं। अगर कोई शक्ल सूरत के एतबार से अच्छा नहीं है, उसका मजाक बना लेते हैं। अगर किसी का पाँव सलामत नहीं है, उसका भी मजाक उड़ा लेते हैं। किसी की आंख सलामत नहीं है, उसकी पिक्चर बना लेते हैं। और मेरे भाइयों, सिर्फ दिल लगी के खातिर, एक दूसरों को हंसाने के खातिर हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, दिल लगी अलग चीज है, ज़रीफ़ तबा और मिजाह अलग चीज है और मजाक अलग चीज है। अगर सामने वाले आदमी को तुम्हारे इस तरह की हरकत से तकलीफ पहुंचती है, ये मजाक है, ये ठट्ठा उड़ाना है। और अगर सिर्फ दिल लगी के खातिर, हंसने और हंसाने के खातिर अगर आप इस तरह करते हैं तो ये अलग बात है। सामने वाले आदमी को बुरा नहीं लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला आदमी तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से उसके दिल को तकलीफ पहुंचती है तो आप मजाक उड़ाने वालों में शामिल हो जाओगे और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो उसका? इसलिए कि वो काला है। तो काला होना और ये गोरा होना ये कोई कमाल की चीज तो है ही नहीं मेरे भाइयों। काला भी अल्लाह ने बनाया, गोरा भी अल्लाह ने बनाया, जो बदसूरत है उसको पैदा करने वाला भी अल्लाह, और जो बहुत खूबसूरत है उसको पैदा करने वाला भी अल्लाह है मेरे भाइयों। फिर फजीलत किस बात की और किसी का मजाक किस बात का, जब उसके खुद का वो फैल ही नहीं है, उसने खुद अपने आप को बनाया ही नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से फजल था, आप खूबसूरत बन गए, और अल्लाह की तरफ से ये मुकद्दर था कि उसके हिस्से में बदसूरती आई है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक कामयाबी और नाकामी का मदार खूबसूरती और बदसूरती तो नहीं है, फिर उसका मजाक क्यों उड़ाया जाए मेरे भाइयों? ये मेरे और आपके मुआशरे की बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ा ये अलमिया है कि हम खूबसूरती की बुनियाद पर लोगों को कामयाब समझते हैं और बदसूरती के ऊपर हम लोगों को नाकाम समझते हैं। बल्कि सिर्फ मुआशरे का नहीं, ये पूरी दुनिया का मरज है मेरे भाइयों। ये पूरी दुनिया का मरज है कि कंपटीशन हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं कि जो जितना खूबसूरत होगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा, उसको बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। आपने मिस यूनिवर्स सुना होगा, मिस वर्ल्ड सुना, क्या करते हो? खूबसूरती के मुकाबले हो रहे हैं मेरे भाइयों, जबकि उसमें उसका कोई दखल नहीं है, कोई दखल नहीं है। और फिर उसी जो वबाल है उसकी,
उन कंपटीशनों की, वो मेरे और आपके समाज में आ गई और हम बदसूरतों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई गरीब है उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तकसीम है। गरीब होना, मालदार होना, किसी का बड़ा होना, किसी का छोटा होना, ये दुनिया को चलाने के एक निजाम के तहत बनाया गया है। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगा लीजिए मेरे भाइयों कि इस पूरे हमारे इस मोहल्ले के अंदर, ये पूरे शहर अहमदाबाद के अंदर सब मालदार के मालदार हो, सब मालदार, सब लखपति, सब करोड़पति, तो अहमदाबाद का निजाम तो दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए कि कारखाने चलाने वालों को मजदूर नहीं मिलने के। कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं वो तो यही कहेगी भाई हम लखपति हैं, आप ही मेरे घर आ जाइए काम करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मैं आपको इसे डबल पैसा दूंगा। रिक्शा चलाने वाला कोई मौजूद नहीं, तो फिर मुझे और आपको अगर जुहापुरा जाना है तो जुहापुरा जाने का मेरे पास माकूल इंतजाम नहीं होगा, और कोई मेरा ड्राइवर भी नहीं बनने के लिए तैयार होगा। कोई किसी की दुकान पर काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की लाइट को ठीक करने के लिए तैयार नहीं, कोई इमारत बनाने के लिए आपको मेमार नहीं नजर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मालदारों को यह समझना चाहिए कि मुझे हमको गरीबों की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, और मजदूरों को यह सोचना चाहिए कि हमको मालदारों की जरूरत पड़ेगी। इसमें कंपटीशन कहाँ आ गया, एक दूसरे का मजाक कहाँ आ गया मेरे भाइयों। गरीबी और मालदारी फख्र करने की चीज नहीं, और गरीबी ये ऐसी चीज नहीं कि जिसके ऊपर मजाक उड़ाया जाए, लेकिन हो रहा है समाज और मुआशरे में। और शायद यही वजह है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, कि वो चीज जो अल्लाह के नजदीक कामयाबी की अलामत नहीं, और वो चीज जो अल्लाह के नजदीक नाकामी की चीज नहीं, उसको हमने कामयाबी और नाकामी बना लिया है। अल्लाह मुझे और आपको इससे बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और बीमारी की तरफ मुझे और आपको ले जा रहे हैं, और अल्लाह फरमाते हैं कि वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब वला तजस्ससू वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि तुम बुरे लक़ब से मत पुकारो किसी को। हम समाज के अंदर देखते हैं कोई आंख से माजूर है, एक आंख से, उसको हम कानिया ही बोलते रहते हैं, काना काना काना। अरे भाई क्या चीज, उस अल्लाह ने उसका, आपके घर वालों ने, मुआशरे वालों ने उसका एक नाम रखा है, उसका नाम यूसुफ है, उसका नाम इब्राहिम है, तो उसको उसी यूसुफ और इब्राहिम के नाम से पुकारिए, उसको उसके ऐब से मत पुकारिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मना करते हैं। ये और बात है कि किसी का वो सरनेम ही बन गया है, और समाज में अगर उसका वो नाम नहीं लगाएंगे तो कोई पहचानेगा ही नहीं। किसी का नाम ही अंधे से, नाबीना से मशहूर हो गया है, वो बात अलग है, लेकिन अगर उसका नाम इस तरह मशहूर नहीं हुआ है और आप उसको बुरे लक़ब से पुकारते हैं, तो अल्लाह मना करते हैं कि इस तरह आपको करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि किसी की टोह में मत रहो। क्या जरूरत है मुझे और आपको कैमरे लगाने की, कि हम हर वक्त अपने आंखों के कैमरे उसके ऊपर लगाए हुए हैं, कहाँ जा रहा है, क्या करता है, किसके घर उसकी हाजिरी होती है, कौन सी गली से वो गुजरता है, कौन से मोहल्ले में उसका उठना और बैठना है। अरे भाई, आपको किसने जिम्मेदारी दी है कि कौन क्या करता है, किसके घर बैठता है, किन लोगों से मिलता है, और फिर उसकी कानाफूसी होती रहती है, उसी की मजलिसबाजी होती रहती है, उसी के तज़किरे चलते रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है कि बहुत बड़ा गुनाह है ये, किसी की तोह में रहना। कौन कहाँ से पैसा कमाता है, कहाँ खर्च करता है, किस पर खर्च करता है, मेरे भाइयों ये गलत चीज़ है। ये काम करने के नहीं है, करने के काम तो ये है कि आप वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए और जिससे आप मखलूक को फायदा पहुंचाओ। आप किसी की इज्जत से खेलना चाह रहे हैं, और दुनिया का बहुत बड़ा पापी और मुजरिम वो शख्स है जो किसी की इज्जत के साथ खेल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये समाज और मुआशरे का बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, कि हम हर वक्त किसी की बुराई तलाश करते रहते हैं और उसकी तोह में लगे रहते हैं कि हमें उसका कोई ऐब नजर आ जाए और फिर उसकी इज्जत उछालने का मुझे और आपको मौका मैसर हो जाए। मेरे भाइयों, ये बहुत गलत चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप बदगुमानियां मत करो, किसी के बारे में बदगुमानी मत करो। बदगुमानी कब करते हैं? जब हम किसी की टोह में रहते हैं, फिर हम बदगुमानी करते हैं। इस मोहल्ले से गुजरा है, इसका मतलब ये कि जुआरी होगा,
इस गली से गुजरा, इसलिए कि वहाँ जुआ का कारोबार चलता है, इस गली से गुजरा है, उसका मतलब ये है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए कि वहाँ के रहने वाले लोग अपनी इज्जत इस तरह नहीं संभालते जिस तरह संभालनी चाहिए। मेरे भाइयों, तो ये समझ लगते हैं कि ये बदकार होगा और जानी होगा। कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं, बस प्रूफ ये है कि उस गली से गुजरा है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बदगुमानी बहुत बड़े पाप है, बदगुमानी बहुत बड़ा पाप है। और बदगुमानी इस वक्त मेरे और आपके अंदर इस तरह रची बसी है कि मेरे भाइयों, हर कोई जिस तरह भी गुजरता है हम उसके बारे में बदगुमानी करते हैं। अगर उसके पास पैसे आया तब भी बदगुमानी, अगर उसके पास पैसे थे और चले गए तब भी बदगुमानी, अगर वो अच्छी गाड़ियों में घूमता है तब भी बदगुमानी, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी बदगुमानी के सब अय्याशी में ख़त्म कर दिया होगा। मेरे भाइयों, क्या हो गया है मुझे और आपको कि आखिर हम ऐसे गुनाह के अंदर पड़े हुए हैं जिसका मुझे और आपको दुनिया में 1 रुपये का फायदा होने वाला नहीं है। 1 रुपये का फायदा नहीं हो सकता आपका। आप किसी का बुरा सोचकर आपको क्या मिलेगा मेरे भाइयों? अगर उसका बुरा हो गया, अगर उसका सब कुछ खत्म हो गया तो आपको क्या मिलेगा उससे? अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाते हैं कि आप हसद मत करो। आज हसद भी आसमान छू रहा है, हर कोई एक दूसरे का हसद कर रहा है, हसद के अंदर लगा हुआ है मेरे भाइयों। बुग़्ज़ बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से फिर उसके ऊपर उसका माल देखकर हसद करते हैं, उसका इल्म देखकर हसद करते हैं, उसकी औलाद देखकर हसद करते हैं, उसका बिजनेस देखकर हसद करते हैं। यानी ये तमन्ना रहती है उसके अंदर कि उसका ये माल चला जाए, उसकी औलाद बिल्कुल ख़त्म हो जावे, उसकी औलाद इतनी नाफरमान हो जावे कि नाफरमानी की वजह से उसकी सारी दौलत को बर्बाद कर दे। मेरे भाइयों, अगर उसकी दौलत ख़त्म भी हो गई तो उससे आपका क्या फ़ायदा? आपका क्या फ़ायदा? हसद की जो आग उसके दिल के अंदर भड़क रही है, इस कदर भड़क रही है कि वो किसी भी हाल में ये पसंद नहीं करता कि उसको किसी भी तरह कामयाबी नजर आए। सामने वाले क्या कामयाबी से वो जलने लगता है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी मना किया है। और फिर यही हसद चलती चलती इस कदर हो जाती है कि फिर वो उसकी गिबतों में लग जाता है, हर वक्त उसकी गिबत। 2 आदमी जमा हुए कि वो उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, वो तो ऐसा है, उसके घर वाले ऐसा है, उसके बच्चियां ऐसी है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसका पूरा कैरेक्टर खोल के रख देते हैं। उसमें कुछ सच्ची बातें भी होती है और कुछ गलत बातें भी होती है। मेरे भाइयों, अगर वो सच्ची बातें हैं तब भी बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर वो सच्ची बातें नहीं हैं, ऐसे ही हवाई बातें हैं, मेरे भाइयों, वो तो उससे भी बड़ा गुनाह है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप बहतान तराश रहे हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है मेरे भाइयों। ऐसे लोगों के बाप में अल्लाह ने कहा ये जालिम लोग हैं। अगर ये तौबा नहीं करते हैं अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने अफ़आल से, अपनी इस किरदार से वो वापस नहीं आते हैं और इसको छोड़कर अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल नहीं करते हैं, तो इस दुनिया के अंदर वो जालिम है। और मेरे भाइयों, जालिमीन का अंजाम आखिरत के अंदर सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों कि अल्लाह ने आखिरत के लिए 2 ही चीज़ें बनाई है, जन्नत है, जहन्नम है। अगर जन्नत नहीं मिली, फैसला जन्नत का नहीं हुआ, तो फैसला जहन्नम के अलावा किसी और चीज़ का होगा भी नहीं। और अल्लाह के रसूल ने कसम खाकर कहा है कि आखिरत में जन्नत है या जहन्नम, जिसको जिस तरह अमल करना चाहिए कर ले, जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको हमारे गुनाहों की तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं कि भाई ये गुनाह छोड़ दीजिए, ये गुनाह छोड़ दीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों कि हम किसी का मजाक न उड़ाए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमारे अंदर आ जावे, हम हसद न करें, हम किना न रखें, हम बुग़्ज़ न रखें, हम आपस की दुश्मनियों को छोड़ दें, हम किसी के ऊपर बदगुमानियाँ न करें, हम तोहमतें न लगावे, हम गिबत न करें। अगर इन तमाम चीज़ों को हमारे मुआशरे से ख़त्म कर दिया जाएगा तो मेरा और आपका मुआशरा कैसा बनेगा? वही मुआशरा जिसको आप कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों को छोड़ना होगा जो मुझे और आपको अल्लाह ने मना किया है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं मेरे भाइयों जो मुआशरे को ऊपर ले जाएगी अगर इसको छोड़ देंगे। अगर इसी के अंदर हम फंस के रह गए और इसी में हमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, तो मुआशरा
लाखों, हजारों, सैकड़ों कोशिशों के बावजूद कामयाबी का मुंह भी नहीं दे सकता और आप कामयाबी का ख्वाब भी नहीं देख सकते मेरे भाइयों। आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आज मेरी और आपकी सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम बड़े बड़े स्टेज के ऊपर इस्लाह मुआशरे की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हम कलाम मुक़द्दस को सामने नहीं रखते कि भाई इस्लाह मुआशरे के लिए कलाम मुक़द्दस क्या हल पेश करता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुझे और आपको इस मुआशरे को इस्लाह करने के लिए क्या सबक मिलेगा, हम उसको भूल बैठे हैं। दोनों चीज़ों को छोड़कर हम मुआशरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हज़ार कोशिशों के बावजूद नाकामी और नामुरादी हमारा मुकद्दर बना हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, मुआशरे को ठीक करने के लिए कलाम मुक़द्दस को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को कलाम मुक़द्दस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है अपने को बनाने के लिए और मुआशरे को बनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की नाराज़गी से दूर करने के लिए जो भी तालीमात अल्लाह के रसूल ने मुझे और आपको और क़यामत तक आने वाले इंसानों को दी है मेरे भाइयों, उस पर हमको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।